आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गैजेट टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर सुब्रमण्यम स्वामी की प्रेस वार्ता जो है उन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है कॉरिडोर जो हरिद्वार में बनने जा रहा है काशी और उज्जैन की तर्ज पर उसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और जो यहाँ पर प्रकृति है उससे जो है छेड़छाड़ न की जाए। जिस तरीके से उन्होंने अन्य तौर पर उदाहरण भी दिए कि जिस तरीके से उत्तराखंड में हाल ही में आपदा भी आई है और तमाम जगहों पर जो दरारें देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भविष्य में उत्तराखंड जैसी देवभूमि के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाएगा जो पौराणिक स्थान है तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड और हरिद्वार जैसी भूमि के लिए अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने सीधे तौर पर इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है और सुनवाते हैं उन्होंने किस तरीके से इसका विरोध जताया। दो बातें मेरे ध्यान में अभी लाया गया है। एक तो एक कुछ कॉरिडोर बनाने की बात शुरू हो गई है। कॉरिडोर से तो सारा जो सुंदरता है उत्तराखंड वो सब बिगड़ जाएगा और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अच्छे रोड्स बने वो काफी है, परंतु उसके लिए कॉरिडोर बनाना जैसे वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में भी कई लोग दुखी हैं क्योंकि कई मंदिरों को तोड़ना पड़ा उसको बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ भी ऐसा कुछ हो, मैं समझता हूँ इसका मैं विरोध व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने इसको चाहा है उनको समझाएं कि ये करना इस पवित्र भूमि का साथ ठेस पहुँचने की बराबर होगी। मैंने कह दिया मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप कोई कदम उठाएंगे? जरूर उठाऊंगा। पहले तो आज ही पता लगा मुझे और मैं जाकर जांच करूंगा और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, फिर और कदम उठाऊंगा। मैं अभी महाराष्ट्र में मेरा केस चल रहा है विठल पंढरपुर में विठल रुक्मणी का एक मंदिर है और वहाँ हमारी महाराष्ट्र बीजेपी सरकार ने जो बीजेपी गठबंधन में है पर बीजेपी सरकार उसने ये तय किया है कि इस मंदिर को सरकार अपने हाथ में ले लेगी और फिर ये सारे रोड और ये कॉरिडोर ये सब बनाएंगे। तो उसमें मैंने केस डाला, वो बॉम्बे कोर्ट में आने वाली है। उसमें भी मुझे लगता है कि हमारी विजय होना निश्चित है। अभी देखो इमरजेंसी में भी कैबिनेट ने पास किया था, तो मुझे हम सब परेशान थे इमरजेंसी से, तो ये पास किया तो कोई भगवान की संदेश नहीं है। मैं देखूंगा किस आधार पर पास किया है और कुछ मुझे त्रुटि लगेगा उसको लेकर के मैं फिर आगे। मैं कहता हूं कि ये जो उत्तराखंड है इसमें क्या जरूरत है एक कॉरिडोर बनाने के लिए। मैं समझता हूं कि इसमें जो रोड्स बननी चाहिए तगड़े बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पहाड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसी को देखना चाहिए। संबंधित प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। बीजेपी के खिलाफ सरकार के खिलाफ एक एक्शन होगा पूरा आपका? मैं तो पहले भी किया था और आगे में बीजेपी मेरे सामने झुकी, मैं नहीं झुका। उन्होंने जब सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया था मैंने विरोध किया था, तो यही सवाल पूछा था। मैंने कहा भगवान पहले आएगा फिर बाद में बीजेपी आएगी। तो इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ ये मानवता की सवाल है, भगवान का काम करने के बराबर है और इसीलिए सरकार मेरे रास्ते पर आए या फिर मैदान में जंगे ऐलान। कॉरिडोर का जहाँ तक मामला हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो जिला अधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतोष हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। तो कॉरिडोर को लेकर आप जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। क्योंकि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना तो उसमें हमारे अखाड़े के 2 मंदिर हैं। अन्नपूर्णा माता का जो मठ है मंदिर विश्वनाथ परिसर में ही है, अपारनाथ मठ विद्यालय हमारा था, तो उसका भी कुछ हिस्सा उसमें गया। लेकिन जब राष्ट्रीय कोई आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय आवश्यकता जनहित में होती है तो धर्माचार्यों का जीवन ही त्याग से भरा हुआ है। तो वहाँ के जो साधु सर्व में असंतुष्ट थे
माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के आदित्यनाथ जी, वो स्वयं एक संत हैं, उन्होंने सबसे बैठा के मीटिंग किया और जो जिसका कंपनसेशन था उनको 3-3 गुना कंपनसेशन मिला, जिनके मकान थे या मंदिर थे और विधिवत अच्छा निर्माण हुआ। सभी साधु संतों ने उसका स्वागत किया है। महाकाल में जो हुआ उसमें मैं गया था, क्योंकि महाकाल मंदिर का एक विशेष पूजा का अधिकार आज भी महानिर्वाण अखाड़े के पास में है, भस्म आरती का। तो वहाँ का जो कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ उसके पीरियड में मैं 2 बार गया हूँ, तो वहाँ का तो कोई ज़्यादा जनता प्रभावित नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ मकान उसमें आया तो सरकार ने उसका अधिग्रहण करके पैसा रिलीज किया है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, विकास के रहने चाहिए। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध जताते हुए कहा कि कॉरिडोर की यहाँ पर किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा जो हरिद्वार है इसको उसी तरीके से रखा जाए। तो देखना ही होगा आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर कोई निर्णय लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।